औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हो गया है, जो जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इस पर मैं ये कहूँ कि काबुल की हट धर्मी जो है वो धरी की धरी रह गई और उस पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो सालिसों की मौजूदगी में जो है वाज़ेह तौर पर मनवाया और उनकी जानिब से जो मुदल्लिल जो है वो बयानात दिए गए या फिर मुदल्लिल गुफ्तगू की गई या फिर मुदल्लिल जो है वो एविडेंसेस पेश किए गए, उसके तनाजुर में जो है वो ख़ुद अफ़गानिस्तान या फिर अफ़गान के जो वफ्द में लोग मौजूद थे जो उनके हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिदायत उनको काबुल से मौसूल हो रही थी उसके तनाजुर पर वो अकड़ रहे थे और हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, जिसके तनाजुर में जो है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर खुली जंग है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये दिखाई देती है कि हुसैन हक्कानी साहब ने जो है वो वाज़ेह तौर पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जंग बंदी किस बात पे होगी, जंग बंदी तो फोर्सेस के दरमियान, ममालिक के दरमियान होती है। ये एक तंजीम के साथ जंग बंदी के लिए उस तंजीम के बिहाफ पर उस मुल्क की हुकूमत आकर जो है वो कैसे मुज़ाकरात कर सकती है और कैसे ये बावर करवा सकती है कि जी अब इस जगह से इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो नहीं फैलाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई इक़्तिदार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इस सूरत हाल में वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर कि हुसैन हक्कानी साहब का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जो है वो टच करता है, हिट करता है मामलात को कि जनाब जंग बंदी जो है वो अफ़गान तालिबान करते हैं तहरीक तालिबान के बिहाफ पे और उस पर जो है वो आमादगी जाहिर कर दी जाती है। ये सूरत हाल क्यों है? क्योंकि ममालिक के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी सुनी है, एक मुल्क की और दूसरी दहशतगर्द तंजीम के साथ जंग बंदी ये पहली मरतबा सुन रहे हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये ग्राउंड रियलिटी है और अनफॉर्चुनेटली एक जो अफगान तालिबान रजीम है, इट इज़ अ सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी है इन अफगानिस्तान। तो दे आर रूलिंग द कंट्री एट प्रेजेंट। तो जिनसे हमने बात करनी है वो अफगान तालिबान रजीम है और जिसको आप सब ने कंसेंसस नहीं है। दे आर रिप्रेजेंटिंग 42% पॉपुलेशन जो पश्तून है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी दे आर नॉट विद देम। 58% जो नॉन पश्तून्स हैं वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। सो वो बेसिक एक चीज है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कि रजीम है जो पावर पे आए हैं विथ वेपन्स या फोर्स के जरिए वापस आए हुए हैं। तो लेकिन सिंस वो रूल कर रहे हैं और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और जो एक पिछले जब से ये 2021 से आए हैं एक तसलसल से जो दहशतगर्दी में एक स्पाइक हमने देखा है तो वो अफगानिस्तान से हो रही है। तो देयरफॉर देखें कि इनके इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये दहशतगर्द तंजीमें इनके साथ नेक्सिस हैं, चाहे फितनाउल ख्वारिज है, एलिजियंस है, एथनिसिटी के बेसिस पे है, मिल के लड़े भी हैं। और इसके अलावा फिर वो तो शरीयत की बात करते हैं, वो है। फिर उन्होंने कहा हम आपकी मदद भी करेंगे, फिर रेफर करते हैं मीर अली अकार्ड की किसी जमाने में बात की जाती है। तो फिर वो इनका आपस में लिंक है। फिर ऊपर से ये देखें बैत है एलिजियंस है टू मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा। तो दैट्स वाई आप देखें कि मुल्ला उमर के दौर में अल-कायदा की वजह से उन्होंने अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आज जब ये कोशिश कर रहे थे टू प्रोटेक्ट फितना उल खारिज, तो अब इसमें इनको नुकसान तो हुआ है लेकिन उन्होंने उस पर रिट्रीट किया है। सो मजबूरी की हालत में जो प्रेजेंट रूलिंग अथॉरिटी है, द अथॉरिटेरियन अथॉरिटी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बेसिकली मीडिएट कर रही है। अच्छा मसूद अहमद खान साहब, वाज़ेह तौर पर देखें, हम लोग भी वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आप जो है वो प्रॉक्सी ना बने भारत की, ठीक है, हम बातचीत का रास्ता चाहते हैं, हम इश्तियाल नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ख़ुद अगर इंडिया के अंदर से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएं कि हमें तो ये किराए के कातिल मिले हुए हैं, हम बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते पाकिस्तान के साथ, तो हमने इनको इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दिया है। सर, ये माइंड सेट या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बुक्स का जो माइंड सेट है उसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है और उसकी पैदा होने की वजूहात भी वाज़ेह कीजिएगा। यहाँ देखें कि बड़े अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और हम कहते हैं राइट फ्रॉम 1947 से इन्होंने पाकिस्तान का जब उन्होंने दे पोस्ट पाकिस्तान एडमिशन टू यूनाइटेड नेशन, तो वो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ और 1950 से इनका ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई इंडिया के साथ। उसके बाद इंडिया का अमल दाखिल। इंडिया देखे कंटिग्यूस कोई बॉर्डर नहीं। इंडिया क्यों चाहता है अफगानिस्तान में प्रेजेंस? वो नहीं चाहते कि यहाँ पे पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करे, वो चाहते हैं हम यहाँ आके बैठे
और टू स्टिल ट्रबल इनसाइड पाकिस्तान, अफगान सरजमीन को यूज करें, और पास्ट में वो कामयाब हुए। और पीक टाइम हमने देखा अशरफ गनी और करज़ई के दौर में टोटली देवर कंट्रोलिंग अफगानिस्तान। तो उनका मकसद ये है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना। देखे पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट कब नहीं किया है एज ए सोवरेन स्टेट। तो इक्वली जो किरदार है, मैं कहता हूँ दुनिया में दो ममालिक हैं जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वन इज इंडिया, द अदर इज अफगानिस्तान। डिस्पाइट अवर सिंसेरिटी और जो हमने इनकी जंगें लड़ी है, और पीक टाइम में 55 लाख यहाँ रेफ्यूजीज थे और आज भी मिलियंस में हैं। उनको 20 स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको वेलफेयर में, एजुकेशन दिया, हेल्थ फैसिलिटीज दी, और उनको यहाँ स्किल ट्रेनिंग भी दिलवाया। इसके बावजूद उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, चाहे वो पश्तूनिस्तान का सो कॉल्ड स्टंट था वो स्टार्ट करवाया, सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन की उन्होंने बात की, ब्लोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को उन्होंने किया। सो इंडिया अफगानिस्तान देखे पहले खात और रा, फिर रा एंड एनडीएस, अब रा और जीडीआई। सो बेसिकली इन दोनों का मकसद ये है एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, ये प्रॉक्सीज जो है फितनल खारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, एज ए बेड लेवरेज के तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। अच्छा मसूद अहमद खान साहब, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जाहिर सी बात है अब अमेरिका की जो सदर हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो मोदी का मजाक भी उड़ाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इंडिया के साथ 10 साल जो है वो दिफाई मुआहदा हो गया है जो है वो अमेरिका का। वाज़ेह तौर पर बताइएगा इस सूरत हाल में जो है वो क्या असरात मुरतब होंगे, ख़ित्ते के अमन के ऊपर क्या मामलात होंगे, या फिर पाकिस्तान की जो है वो दिफाई मामलात? ये मेरे ख्याल में देखिए बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये जो कोई मुआहिदा हुआ है ये कोई नया मुआहिदा नहीं है, ये एक 2005 में हुआ था, और उसकी बेसिकली ये रिन्यूअल है। 2015 में रिन्यू हुआ था, 2025 में रिन्यू हुआ, और इसमें कोई ऐसी कोई कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से नहीं है कि हम आपको F-18 देंगे, F-35 देंगे, हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। ये बेसिकली देखें 2005 में कंसीव किया गया था जस्ट टू कंटेन तो चाइना की जो राइजिंग ग्रोथ थी, एक वो थी राइजिंग मिलिट्री पावर थी, और इन्फ्लुएंस जो था इंडियन ओशन में, उसके कंसेप्ट में था। और इस बार बेसिकली इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए था, और इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो लोग इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं और सो कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान को सेटबैक है, कोई नहीं है। आप इसको कहें इट इज ए फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पे इंडिया ने इसको यूज किया है, और उनकी मीडिया ने इसमें हाइप क्रिएट किया है। तो लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान इस अमेरिका के लिए मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्री है। पाकिस्तान की उनके साथ कॉपरेशन है, वार ऑन टेरर में कॉपरेशन है, हमारी म्यूचुअल एक्सचेंजेस हो रही हैं, कोर्सेज पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और फिर ऊपर से देखें ना कि अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली आप देखें जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करते हैं, और जिस तरीके से वो बारहा कहते हैं कि इंडिया के साथ जहाज जो गिरे हैं, और उन्होंने कहा मैंने सीज फायर करवाया है, और वो बेशिंग लगातार बेशिंग करते रहे। मोदी साहब उनसे मिलने को तैयार नहीं है। आसियान समिट को उन्होंने वहां से अपना आप को वहां से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं वर्चुअल उसको जाके अटेंड करूंगा। सो आप देखें कि तो ये सारा एक कहें कि एक मीडिया हाइप है, उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। इट इज ए फोटो अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई खास चीज कोई इसमें नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें कोई नई चीज डेवलपमेंट हुई है। सो इट इज ए शॉर्ट, वरना लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि अमेरिका दिफाई मुआहदा उस मुल्क के साथ रिन्यू कर रहा है जो थका हुआ है, हारा हुआ है, और खुद जो है वो अब अमेरिका की आंखों में भी खटक रहा है, ये बात ताज्जुब तलब है। नहीं, ये देखें कि ये मैंने कहा ना सिंबॉलिक है, ये आप समझ ले कि सिंबॉलिक जेस्चर जो कंटिन्यूटी में है। इसमें तो मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें जब आप कोई डिफेंस पैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, या कोई वेपन सिस्टम देना है, कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ तो कोई नहीं है। आप देखें डिफेंस मिनिस्टर्स बैठे हैं और वो जाके वो दिखा रहे हैं। तो सो मैं कह रहा हूँ इट इज ए फोटो अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए कोई कंसर्न की बात नहीं। जो वेटेज पाकिस्तान की है वो कहीं किसी की नहीं है। पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन साउथ एशिया। दुनिया मानती है, अमेरिका मानती है, अमेरिका खुद कहता है वी आर द पीयर कंपिटिटर ऑफ इंडिया है वेस्ट एशिया में। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आप तो दुनिया भर में है, आप इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। गजा के लिए पाकिस्तान कहते हैं लीडिंग कंट्री होगा। सो आप देखें कि ये सारी मीडिया की हाइप है। ग्राउंड रियलिटी में ये है कि इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा जिससे कोई जहाज नहीं देना है, कोई वेपन नहीं देना है,
कोई इक्विपमेंट नहीं देना। इट इज बेसिकली सिग्नलिंग टू चाइना की इस तरीके से बात हो रही है। ग्राउंड रियलिटी में इज नथिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब साथ मौजूद थे। और अगर मुआहदा रीन्यू हुआ भी है तो ये एक खोखला मुआहदा है, इसके कोई असरात जो है वो खित्ते पर दिखाई नहीं देते। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।